1 and 6 0, and continuously in this way we will move. Now see the same graph of this function here. See, if I took the value 1, that is point is 1, no change. If I will choose 2, then this will be 0.25. So 0.25 will be less than here, means between 1 by 2 and 0. So the midpoint will be, suppose here, this is 1 by 4. Now see, this is at the point of 2. Now this, finally 9 will be 1 upon 60. 1 upon 60 will be 1 by 4, and this 16 part, this will be like here, and this will be here, 1 by 9, and this is here, suppose this is here, this is, this. So you will see the same thing, but what is going to be here? See, same concept, but I change 1 by n by 1 upon n square, then I can see this goes to faster if I will choose 2 options. Both the function goes to 0, but the difference is the behavior of these 2 functions are different. This is goes to 0, of course, this is also goes to 0, but what is the main difference? This is goes to 0 faster than this, means here the graph is decreasing very slowly, but the graph of 1 upon n square is decreasing very fastly than the graph of 1 upon n. Right? So this concept in which we are seeing that we are entering the value and we are not achieving that point at which we will get the exactly output. So in that case, where you cannot choose that point at which you are trying to get the value of that given function, that point is known as the limit point, limiting point or limit point. Means आप उस पॉइंट पर एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हो सकता है उस पर वो डिफाइन ना हो, लेकिन उसके आसपास तो फंक्शन डिफाइन हो सकता है ना। तो जहाँ तक जितना क्लोज जाकर के वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहाँ तक आप वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे इन्फिनिटी फंक्शन डिफाइन नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी के जस्ट पहले कोई भी नंबर आए हमें नहीं पता है, उस पर तो फंक्शन डिफाइन होगा ना, वो तो फाइनाइट वैल्यू होगी। बस जितना क्लोज जा सकते थे गए, जाकर देखा हमने कि इसको इन्फिनिटी तक हम छोटा 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 करते हो जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे दिखने लगेगा जैसे 0। तो आइडिया हो गया ना कि इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये पक्का क्या हो जाएगा, 0 हो जाना है इसको। तो ऐसे केसेस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में x माइनस a।
क्या वैल्यू हो सकती है इसकी, सोचिए। 2x कैसे निकालोगे? 2x आप ऐसे निकालोगे ना। अब क्या करोगे कि लिमिट किया हमने इस तरीके से, x टेंडेंस टू a, x माइनस a एंड देन x प्लस a अपॉन में x माइनस a एंड फाइनली कैंसिल आउट। और x की जगह हमने क्या रख दिया? a रख दिया। a पहले का कितना हो गया? 2a। मैं ये कहूँगा कि ये कंसेप्ट आपका गलत है। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो ये पता है कहाँ गलत हो रहा है। पहले भाई ये तो देख लो, ये फंक्शन ये पे डिफाइन ही नहीं है, तो आप ये पॉइंट रख नहीं सकते ना उसमें। आप जब जब एक x को ले जाओगे एक ही तरफ, तो ये एक भी फंक्शन तो डिफाइन नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करोगे इस केस में? तब आप इस पे एग्जैक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते ना, आपको लिमिटिंग केस में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिमिटिंग केस में हम वैल्यू निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू नहीं है। ऐसा हम ये कहेंगे कि व्हेनेवर x गोज टू a then f of a goes to 2। या फिर आप ऐसे लिखेंगे कि लिमिट ऑफ x टेंडेंस टू a f of x, यानी ये वाला फंक्शन is equals to 2a, बट दिस मस्ट बी यूज्ड हियर। आप ये नहीं कह सकते कि भाई डायरेक्टली f of a is equals to 2a, कहाँ से डिफाइन है भाई? यहाँ ये रखोगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a माइनस a मतलब 0 अपॉन में, ये तो अनडिटरमिनेट केस हो गया ना। तो लिमिट